स्टूडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। क्लास नंबर 14 यानी कि 13 वीडियो में मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। आइए देखते हैं आज के दिन का कौन कौन सा वो सवाल है जो आपको आता है और कौन कौन सा ऐसा सवाल है जो नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, WTO। डी स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको ये टेस्ट देना है। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की कि सर इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं आएगा और इस प्रकार के कभी कदार छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। अगर बात करते हैं कि इस महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो यूरेशियन बेसिन जो है इसका सबसे गहरा स्थान है। लेकिन बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करते हैं कि इसमें सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो होता है। ऑप्शंस आपके सामने है। नियत रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या शून्य हो जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। और जल का अधिकतम घनत्व 3.98 सेंटीग्रेड पर होता है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? UNO संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कि न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 24 अक्टूबर 1945। याद रखेंगे UNO की स्थापना पूछता है कई बार कब हुआ था। आपको नहीं पता था तो लिख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945, 1945। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, अगर आपने सुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, बलबन। किसने? बलबन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि बल मतलब क्या? कठोर। ठीक है, तो बलबन नीति, कठोर नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। ऑप्शन सी। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में इसका जो है कि जिक्र किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उपस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका कथन, किसका मत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीले का है। किसका है? सीले का है। देखिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने भी एक बात कही थी। इसके अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो है कि ऐसी सरकार है जिसमें जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? उनकी जन्मतिथि मनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, इस डाक टिकट में 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा की तस्वीर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमने डेट बताया ना, इस टिकट में क्या है? 1989, 89 नहीं, 79 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं महत्वपूर्ण डेट वाली भी एक वीडियो आपको कराने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल वाली वीडियो मैंने करा दिया है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1 मई 1897 में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। अगला है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कि वो अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार 7 महाद्वीप कितने? 7। तो सभी के मैं नाम बताता हूँ। सबसे बड़ा जो है कि वो एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा जो है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पाँचवां है यूरोप महाद्वीप और छठवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? जी हाँ, दुग्ध उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दूध जो है कि सफ़ेद होता है और इसलिए श्वेत क्रांति। याद रखेंगे, आसान होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार दिया? किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को यह अधिकार जो है कि 1893 में दिया था। अगला है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, चरण सिंह। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह। अगला है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल ओ। केवल ओ वाला व्यक्ति जो है कि किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ओ। तो ओ वाला सिर्फ ओ से ही लेता है। ठीक है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ए बी ओ या ए बी भयानक जो है कि आपात स्थिति में रक्त की आवश्यकता हो तो ओ का समूह रक्त तुरंत दिया जा सकता है। ओ दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ ओ का। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 में किया था। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन आपको बताए और उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोस्ट गार्ड का आपका एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस चल रही है। इसी तरह से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।